बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग बुक पे रैशनल नंबर्स के कंपैरिजन के बारे में स्टडी कर रहे थे। कंपैरिजन किस तरह करते हैं जब हम लोग रियल नंबर्स या जो नंबर्स थे सिंपली जब हम लोगों ने टू गिवन नंबर्स को कंपेयर करना होता था या उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना होता था, तो उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज करते थे और वही सिंबल्स हम लोग यहां पर रैशनल नंबर्स के कंपैरिजन के करते वक्त यूज करेंगे। देखें जरा, एक सिंबल हम लोग यूज करते थे, ये जिस साइड की तरफ ये ओपन साइड होती है इसको हम लोग ग्रेटर कहते हैं और ये स्मॉलर होती थी। और ये अब इस सिंबल को ऊपर वाली जो चीज हम लोगों ने यूज की इसको हम लोग ग्रेटर देन के लिए और इसको स्मॉलर देन के लिए। क्यों? क्योंकि जिस साइड ये साइड इसकी क्लोज है इसका मतलब है ये साइड स्मॉलर है और ये साइड ओपन है, ये साइड। सपोज आपके पास कोई एक नंबर है, इंटीजर हम लोग ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 3 और 7। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, दोनों नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सिंबल यूज करेंगे। इसका मतलब है 3 इज लेस देन 7। सो सिमिलरली हम लोग कंपैरिजन करेंगे रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स के लिए एक टेक्निक आपने याद रखनी है। आपने जो फ्रैक्शन जब हम लोग कंपेयर करते थे उसके लिए भी सेम टेक्निक्स थी। देखते हैं जरा, उसको रिकैपिचुलेट करते हैं। आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हैं। एग्जांपल देखें, कंपेयर 3/7 एंड 2/7। फर्स्ट रूल जो आपने याद रखना है, आपने एक चीज देखनी है कि अगर गिवन रैशनल नंबर्स के अंदर आपके पास डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो फिर आपने नोमिनेटर्स को कंपेयर करना है। डिनोमिनेटर्स क्या है? यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, तो नोमिनेटर क्या है? एक का 3 है और एक का 2 है। कैसे? ग्रेटर द when denominators are same, then we compare numerators। अब एक चीज आपने याद रखनी है, ग्रेटर द नोमिनेटर ग्रेटर द रैशनल नंबर। यह चीज आपने याद रखनी है। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होंगे सो उस वक्त जो रैशनल नंबर जिसका नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। अब देखिए यहां पर हमारे पास 3/7 है एंड 2/7 है। इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर कौन सा है? 3 है और स्मॉलर कौन सा है? 2। तो उस वक्त हम लोग कंपेयर क्या करेंगे? दोनों ऊपर वाले नोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे और बिटवीन जो साइन इन दोनों नंबर्स के आएगा ये आएगा। ये चीज आपने
याद रखनी है, बिटवीन these number there is a greater than sign. So 3/7 is greater than 2/7. Similarly, अगर आपके पास नोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर्स, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उस सूरत में आपने क्या करना है? उस सूरत में आपने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। इसी एग्जांपल्स को देखें। अगर यहां पर मेरे पास 3/14 होता तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत थी? अगर मेरे पास 3/14 होता तो मैं क्या करता? नोमिनेटर्स को, दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं उनको सेम करता। कैसे? यहां पर ये साइन खत्म हो गया। अब ये वाली जो चीज है ये मेरे पास इस तरह बना था 3/14। अभी हम लोग रूल 1 को डिस्कस कर रहे हैं। किसको? रूल 1 को। अब यहां पर देखें, हमने क्या करना है? सेम क्या चीज करनी है? डिनोमिनेटर्स। जब हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आपके पास क्या चीज बनेगी? 3/2 एंड देन 7/2। आपके पास ये चीज बन जाएगी 3/14। सो इन दोनों नंबर्स को अब आप कंपेयर करें तो आपके पास क्या चीज बनती है? 6/14 एंड 3/14। अब कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ? इन दोनों नंबर्स को अब हम लोग कंपेयर करेंगे, ये नंबर और ये नंबर। सो जो रिजल्ट बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा? 3/7 इज ग्रेटर देन 3/14। means 6/14 is greater than 3/14. So your result will be this. हमने क्या किया? हमने डिनोमिनेटर्स को सेम किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने नोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स को सेम किया और फिर नोमिनेटर्स को कंपेयर किया। अब ये था रूल 1। एक और चीज आपने याद रखनी है। अगर आपके पास, अगर ये रूल बुक में भी दिया हुआ है, उसकी एग्जांपल्स भी आपने बुक से कर लेनी है, बट जो रूल मैं अभी बता रहा हूं वो बुक में नहीं है। इन केस अगर आप ये रूल भूल जाते हैं तो क्या होगा? फिर आप नोमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं। क्या है? नोमिनेटर्स को। इफ नोमिनेटर्स आर सेम एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, देन क्या करना है? उस वक्त आपने यह करना है, जिस नंबर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर स्मॉल होगा। ऑपोजिट। कैसे? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट एंड रूल 2 एंड नोमिनेटर्स are same, means denominators are different and numerators are same. Then we compare numerators, then we compare denominators. इन denominators को फिर हम लोग कंपेयर करते हैं। greater the denominator, smaller the rational number. Smaller the rational number. आपने याद क्या चीज रखनी है? अब इन दो, ये जो एग्जांपल है इसमें जो है, एक तो रूल वो था जो फर्स्ट आपने यूज किया, आपने डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया। अब यहां पर अगर आप डिनोमिनेटर्स को भी सेम नहीं करना चाहते तो जस्ट इनको चेक करके आप बता दें। आपने ये सेकंड रूल याद रखना है। वो कौन सा है? वो ये है कि आपने कंपेयर करना है इनके डिनोमिनेटर्स को। अगर आपके पास नोमिनेटर सेम है, इन दोनों नंबर्स के अंदर जो नोमिनेटर्स हैं दोनों के वो सेम है, 3 3 है,
तो फिर हम लोग नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं। मैंने क्या बताया, जिस नंबर का, रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर स्मॉल होगा। जिस नंबर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर स्मॉल होगा। उसके लिए क्या रूल, अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल हम लोग यहां पर ही बता सकते हैं कि ये जो नंबर है 3/14, 14 is greater than 7, so this whole number is smaller than 3/7. So this whole number is smaller than 3/7. तो हमें इस सारे जो काम किया था इसकी जरूरत नहीं पड़ी और हमने यहां पर ही बता दिया। किस रूल के थ्रू? इस रूल को यूज करके, सेकंड वाले को, कि नंबर्स जब नोमिनेटर सेम है तो नीचे डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करते हैं, ग्रेटर द डिनोमिनेटर दैट रैशनल नंबर इज स्मॉलर। सो इसी तरह आपने इन नंबर्स को, आपके पास एग्जांपल्स होंगी और उनको स्मॉलेस्ट से लोएस्ट और लोएस्ट से स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करना है, और वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आप स्टडी कर चुके हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। आपने रैशनल नंबर्स को कंपेयर्स इन टू रूल्स के थ्रू कर लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर असेंडिंग में जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे। असेंडिंग मींस फ्रॉम, इसके डिस्कस कर रहे हैं। असेंडिंग मींस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब आ जाए डिसेंडिंग। इट मींस फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये दोनों ऑर्डर्स आपने याद रखने हैं, लेकिन कंपैरिजन किस तरह करना है, इन रूल्स को यूज करके, और उसके बाद आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कंपेयर कर देना है। सपोज मेरे पास यहां पर एक नंबर है 3/9। अब मैं क्या चीज कंपेयर करूंगा, मैं सेकंड रूल को यूज करूंगा और इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दूंगा। अरेंज these numbers in ascending। इसके लिए क्या चीज है, आपने सबसे पहले स्मॉलेस्ट राइट करना है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, इन तीनों नंबर्स में से चूज करना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये। क्योंकि सबके नोमिनेटर सेम है, हमने डिनोमिनेटर्स को देख लेना है। जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा। जिस 14 सबसे ग्रेटेस्ट है उससे बड़ा कौन सा होगा, 14 सबसे ग्रेटेस्ट जो है डिनोमिनेटर है। सो हम लोग, हमारे पास ये होल नंबर जो होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, 3/9 एंड देन 3/7। किस ऑर्डर में आएंगे ये चीज देख लें, 3/14, 3/9 एंड 3/7। ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स जो हैं, ये वाले नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। 3/14, 3/9 एंड देन 3/7। ये आपके पास सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सिमिलरली आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लेने हैं
अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर चलकर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करते हैं।